सारा वो कानून के तहत और आइन के तहत उसको कोई इख्तियार नहीं है कि वो लीगल बाउंड्रीज या कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज से जो सा है वो बाहर निकल के इस तरह किसी भी पाकिस्तानी शहरी को, और खासकर वो जब सहाफती जिम्मेदारियां निभाते हुए कि पाकिस्तान का कोई भी जर्नलिस्ट है, आइदर इमरान रियाज खान और कोई और जर्नलिस्ट है, किसी को विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले एक साल में इस इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने और स्टेट फंक्शनरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने क़यामत बर्पा कर दी है पाकिस्तान में सहाफियों के लिए। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हैं या चाहे वो डिजिटल मीडिया के प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट हैं, सबके लिए जो है वो जिंदगी नामुमकिन तरीन जो बना दी गई है। हमने ये देखा कि आफ्ताब इकबाल साहब को पिक किया गया, हमने देखा सदीक जान को पिक किया गया, हमने देखा औरिया मकबूल जान साहब को पिक किया गया, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को पिक किया गया, इमरान रियाज को किया, जमील फारूकी को किया, जल अमजद शुएब को किया, हमारे भाई हैं अहमद जो हकीकत टीवी के हैं उनके भाई को जो है वो विक्टिमाइज किया। यहाँ तक भी कि लोग उनका चैनल जो है वो हथियाना चाहते हैं और उनसे स्टेट फंक्शनरीज जो से हैं वो मिस यूज करते हैं, यानी कि अपनी अब्यूज करते हैं अथॉरिटी को। किस हद तक लोग जो है वो विक्टिमाइज जो है इस मुल्क में फील कर रहे हैं, और वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाना, वो लोग आपके राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। बहरहाल इमरान की स्टेटस में जो ही ये परसों रात को 11:20 पे इमरान को किडनैप किया गया जेल के अंदर से बाय दी स्टेट फंक्शनरीज, एंड वी हैव अ टेंजिबल रीजंस टू बिलीव एंड वी हैव ए मटेरियल टू सब्सटैंशिएट, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में एट अ रेलेवेंट टाइम जो सा है वो प्रोड्यूस हो सकेगा। पहले जो कि गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो प्रिजन से हैं या चाहे वो पुलिस से हैं, पहले ही अपना अपना वर्जन दे लें एज एन रेलिवेंट इफ रिक्वायर्ड, तो ये चीजें सामने आएंगी। और इस वक्त जो र्यूमर्स या जो रिपोर्ट्स हैं जो जनरेट हो रही हैं कि इमरान के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है या इमरान को कुछ किसी इस तरह जो है वो कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो किया जा रहा है, और वो भी इलीगल डिटेंशन में, वो भी इलीगल कस्टडी में, दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। बहुत ज्यादा जो है वो जुडिशरी का शुक्रिया और ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का शुक्रिया जिन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन जो है वो लिया है और इसके ऊपर डायरेक्शंस जो है वो इफेक्टिव डायरेक्शंस जो है वो पास करना शुरू किए हैं। ऐसे हालात में हमने तो वो भी अदालतें देखी हैं, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अभी शाकिर भाई ने ज्वाइन किया और बहुत से लोग जो कोर्ट रिपोर्ट जो है वो करते हैं, इन्होंने जो है वो ज्वाइन किया। हमने देखा, ये लोग रोज देखते हैं कि बहुत सी ऐसी कोर्ट्स हैं जो कि रूटीनली इस तरह के हालात में भी हेबियस केसेस में सिंपली रिपोर्ट्स मंगवा लेती हैं या वो सिर्फ कमेंट सीख कर लेते हैं। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इसके केस में इफेक्टिवली जो सा है अंडरस्टैंडिंग द वेरी नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रोसीडिंग एंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन प्रॉम्प्टली एक्शन लेते हुए आईजी पंजाब को जो है वो इन पर्सन बुलाया, जिससे चले कुछ हमें साइ ऑफ रिलीफ मिला टू द एक्सटेंट ऑफ आफ्ताब इकबाल साहब। और आईजी पंजाब की स्टेटमेंट व्हिच इन माय ओपिनियन वाज अ मैलिफाइड स्टेटमेंट, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बोनाफाइड स्टेटमेंट दी कि वो इमरान को रिलीज कर चुके हैं, चूंकि हम आईजी पंजाब और आईजी प्रिजन को फैसिलिटेटर जो हैं इस पूरी जो इमरान रियाज की इलीगल डिटेंशन है उसमें परपेट्रेटर्स जो हैं और फैसिलिटेटर्स जो है वो कंसिडर करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारा तो काम नहीं था, हमने तो पकड़ के स्ट्रेट अवे जेल में डाल दिया था और सब्सिक्वेंटली रिलीज हो गया था। अब रिलीज करना जो है वो आईजी प्रिजन का या सुप्रीम जेल या जो प्रिजन अथॉरिटीज हैं सियालकोट की, उनका काम है, जिसपे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सब्सिक्वेंटली फिर आईजी प्रिजन को बुलाया और जिनसे अब तमाम पुलिस का वर्जन जो है उनकी जो बोनाफाइडी है उसको रिकॉर्ड पे लाने के लिए और जो प्रिजन अथॉरिटीज है रिकॉर्ड पे लाने के लिए एक डिटेल रिपोर्ट्स मंगवाई है कि हाउ इमरान रियाज वाज अरेस्टेड, फ्रॉम वेयर ही वाज अरेस्टेड, कहां पे उसको गिरफ्तार किया, कैसे किया, कहां ले जाया गया, कितनी देर रखा गया, उसका टाइम क्या था, उसकी एंट्रीज क्या थी, उसके एग्जिट्स क्या थे पुलिस स्टेशन से, उसको जेल में कब एडमिट किया गया, उसको जेल से कब रिलीज किया गया, उसका डिटेंशन ऑर्डर निकला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसको विड्रॉ कैसे किया गया, उसको कम्युनिकेट कैसे किया गया। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने प्रॉपर जो सा है एडजुडिकेट करते हुए अब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो स्कोप में रिपोर्ट्स मंगवा ली हैं। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह बारिक व तआला अल्लाह करे, मैं बिल्कुल जो सा है वो इस चीज को ना कंफर्म कर सकता हूं और ना ही मैं डिनाई कर सकता हूं कि जितनी रिपोर्ट्स जो हैं वो चल रही हैं और जो इस तरह की बड़ी सीरियस किस्म की जो है वो हमें एप्रीहेंशन है
कि इमरान को कस्टोडियल टॉर्चर और वो भी इलीगल डिटेंशन में जो सा है उसका निशाना बनाया जा रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसी कोई बात जो सा है वो ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो सा है आई कुड कंफर्म यू दैट आई एम ट्राइंग एट माय लेवल बेस्ट नॉट ओनली ऑन द जुडिशियल साइड बट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड एज वेल, कि ये जो मसला है और ये जो हालात हैं, दिस कैन नॉट बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द सिचुएशन। ये हालात के इन हालात को हम हालात के सर पे नहीं छोड़ सकते। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अल्लाह ताला जो है वो इमरान को अपनी सेफ कस्टडी में जो सा है वो रखे, और इंशाल्लाह 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 मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन नहीं है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वो सेफ कस्टडी में होगा और अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। और उसके लिए जितनी आवाज जो है वो इफेक्टिवली, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितनी इफेक्टिव वॉइसेस हैं, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सोशल मीडिया पे एक अच्छी फॉलोइंग है, एंड दे ऑल कैन बी वेरी पिवटल टू द सिचुएशन। एवरी सिंगल वन ऑफ यू हु इज जस्ट सपोर्टिंग नॉट ओनली इमरान रियाज खान बट द कॉज, कि जहां पे इंसान किसी भी शख्स की फ्रीडम और लिबर्टी एंड मोस्ट पर्टिकुलरली जो लाइफ है, जहां पे उसकी सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ जाए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, जिंदा रहना मेरा और आपका, जब तक अल्लाह ने हमारी जिंदगी रखी हुई है, वो हक है। वो हमसे कोई नाजायज तौर पर कोई इंसान, चाहे वो खाली एक इंडिविजुअल हो या नॉन इंडिविजुअल कोई इदारा, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वो ले नहीं सकता। इसी तरह इस मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है और एक लॉ है। हाँ, हमने ये देखा कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन और उसी लॉ को रिपीटेडली जो सा है वो फंडामेंटल राइट्स लोगों के ब्रीच किए जाते हैं, बट स्टिल देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। और कोई मार्शल लॉ की कैफियत जो सा है वो नहीं है, मार्शल लॉ नहीं लग गया हुआ। हम एक सिविलियन गवर्नमेंट के तहत जो सा रह रहे हैं, जहां पे हर शहरी को अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो लाजमी जुज समझ के जो सा है वो जिंदगी गुजारने का हक है। तो ये हक जो है वो हमारे पास, जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, यानी कि जो बुनियादी हकूक है, उसमें हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्पीच है। ये हक जो है वो पाकिस्तानी शहरी किसी भी सूरत में, सिर्फ इमरान रियाज खान के लिए नहीं, अपने लिए भी जो है वो किसी भी कीमत पे, किसी भी वक्त में वो अपने आप से लेने नहीं देंगे और ना ही हम किसी को हक छीनने देंगे। सो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर अली भाई आपको सॉरी, मैं आपको अली भाई सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, बिल्कुल नहीं लगा हुआ। लेकिन ये क्या चल रहा है, ना कोई मुकदमा है ना कुछ है, जिसका दिल करता है उसके घर के अंदर घुसते हैं, उसको उठा कर ले जाते हैं, किसी को नहीं बताते। इसी तरह औरिया मकबूल जान साहब, इसी तरह आफ्ताब इकबाल साहब, अदालतें फिर बाद में रिलीफ देती हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्या ये बंद नहीं हो सकता? क्या ये कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है कि जिसका दिल करेगा आप उसके घर में घुसेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, उसमें चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे और उसको उठा के ले जाएंगे आप? जी अली भाई, आपको बात आ रही है मियां साहब? के मुल्क मियां साहब, आपकी आवाज कट रही है अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक में मार्शल लॉ नहीं है। आई थिंक अली साहब की आवाज कट रही है। अली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चले अली साहब को मैं कनेक्ट करता हूँ। मीनवाइल उस्मान भाई हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले तो अंकल को, बाजी को वो कानून के तहत और आइन के तहत